हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 10.2 लेसन पढ़ेंगे। हम लोग सर्कल पर पढ़ रहे हैं ना, सर्किल एंड ब्रिथ पढ़ रहे हैं। तो 10.1 को हम लोग अच्छे से समाप्त कर लिए हैं। 20-25 मिनट की वीडियो है, एक छोटा सा, आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा, है ना। अब चलिए हम प्रश्नावली 10.2 पर चल रहे हैं। बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है ना बच्चों, चलिए देखिए पहला प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करिए। ब्रीथ है और इससे पेपर में बहुत अच्छे माने ठीक ठाक प्रश्न आता है। और चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए एक बिंदु Q से, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप कहने का मतलब कि आपका एक, देखिए यहीं पर यहीं फॉल कर रहे हैं, आपका एक वृत्त है ना, क्या है आपका एक तो कट गया पूरा, आपका एक वृत्त है, ठीक ना, क्या है आपका एक वृत्त है। तो एक बिंदु Q से, देखिए एक बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु Q है, यहाँ पे बिंदु Q है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु Q से ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा का लंबाई, ये स्पर्श कर रही है ना ये वृत्त को, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है बताओ, 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी, अब यहाँ वृत्त है, ये त्रिज्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब Q से केंद्र की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पर Q हो गया, Q से केंद्र की दूरी कितना दे दिया है, ये दिया है आपका 25। कितना दिया है बच्चों बताओ, ये दिया है आपका 25, दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिएगा, ये 25 दिया है। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का है, ये त्रिज्या देखिए आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, तो वृत्त के केंद्र O से ये वृत्त की परिधि की जो दूरी है, यही त्रिज्या होती है ना, ये O से यही त्रिज्या है R, है ना, ये त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। और इसको आप कुछ भी नाम रख दीजिए, इसको क्या नाम रखें, मान लीजिए इसको यही नाम रख रहे हैं, इसका ये नाम रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कभी भी समकोण बनाता है, बताया है ना। ये आपका जो है, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया और ये वृत्त के त्रिज्या हो गया ना। तो ये स्पर्श रेखा अब वृत्त के त्रिज्या के साथ कभी भी समकोण बनाता है, कभी भी 90 अंश का कोण बनाता है। ओके तो बस हो गया। अब चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q, मान लीजिए कि आपका एक बिंदु Q है, यहाँ पे ये Q बिंदु है, क्या है बताओ, ये जो है यहाँ पर आपका एक Q बिंदु है। इस Q बिंदु से ये वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं कर रही है, ये 24 सेंटीमीटर ये दिया है, क्या ना, स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। O से, वृत्त के केंद्र O से Q तक की दूरी कितना दिया है बताओ, 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर कह रहा है कि O से ये जो लंबाई जो त्रिज्या है ना, इसी त्रिज्या को R को निकालना है ना। आप जानते हो कि अगर इसको थीटा मानोगे तो थीटा के सामने क्या होता है बताओ बच्चों, हमेशा लंब होता है। ये समकोण है ना, समकोण के सामने का हमेशा कोण होता है। अब बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। कोण कितना है बताओ, कोण देखिए यहाँ पर कोण यहाँ पर है, यही ना कोण है। तो ये कोण कितना दिया है, 25 दिया है ना, यानी 25 का स्क्वायर बराबर लंब देखिए यहाँ पर लंब यही लंब है ना, ये तो R दिया है, R का स्क्वायर यही आपको निकालना है। अब प्लस ए यानी ये आधार है, ये कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 24 दिया है, लिख दो 24 का स्क्वायर। ओके देखो 25 में 625 कितना होगा बताओ, ये 625 होगा ना। अब बराबर ये क्या हो गया आपका R का स्क्वायर, 1R का स्क्वायर, अब प्लस
24 की स्क्वायर बताओ 625 परसेंट 625 और 24 से कितना होगा 24 का वर्ग 25 441 444 4 देखो गुणा करो क्या करना है 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी के 8 एक 9 और 4 दूनी के 8 2 दूनी के 4 6 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल है का 1 576 होगा कितना होगा 576 होगा है ना बच्चों। देखिए 25 का वर्ग 625 आर स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर लिख दिए हैं प्लस के जगह पर प्लस और 24 की स्क्वायर 576। अब यहाँ देखिए ये 625 है ये वाला और ये प्लस है 576 इधर आएगा तो माइनस 576 हो जाएगा होगा ना। इधर क्या हो गया आर का स्क्वायर 625 में आपका 576 घटेगा तो कितना होगा बताओ 15 में 6 हो जाएगा तो 9 होगा ना। अब यहाँ पर 11 में से 11 में 7 जाएगा तो कितना होगा बच्चों बताओ 4 हो गया है ना। ये कट यहाँ से कमल कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 49 625 में से 576 घटाएंगे तो आएगा 49। ये क्या हो गया आर का स्क्वायर 49 का 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं 49 ये आर का स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल तो आर बराबर कितना हो गया बच्चों बताओ आर बराबर कितना हो गया आप ही बताओ आर बराबर 7 आर बराबर कितना हो गया बताओ आर बराबर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर है ना। तो आर का मान कितना आ गया बताओ आर का मान 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है देखिए पहला का आंसर आपका ये आ गया 7 सेंटीमीटर है ना पहला का 7 सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं आप अच्छे से समझ में आया होगा है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं है ना हटा रहे हैं इसको हटा दिए है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है अरे यार इसको छोटा करिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 10.11 देखिए यहाँ पर 10.11 यहाँ पर आकृति है ना आकृति यदि टीपी फिगर दे दिया इसमें फिगर बनाना इसमें फिगर दे दिया यदि टीपी कौन है टी और पी यहाँ पर है ना बच्चों टी क्यू ये टीपी हो गया ये टी क्यू हो गया केंद्र ओ वाले किस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए एक ये स्पर्श रेखा है कि नहीं एक ये स्पर्श रेखा है 2 स्पर्श रेखा है यहाँ पर कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पीओ क्यू 110 दिया है का ना अब किसका मान कह रहा है पी टी क्यू का मान देखिए यहाँ पर पी टी क्यू इसी का मान कर रहा है मतलब ये कोणवा कह रहा है निकालने के लिए है ना सिंपल सा है। अब जानते हैं कि इन दोनों कोणवा का योग कितना होता है 180 बस हो गया आपके एक लाइन का ये 1 सेकंड का क्वेश्चन में है। देखिए चित्र से आप चित्र पर चलिए देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा सा और ब्रश को थोड़ा सा टाइट करे यार देखिए बच्चों तो चित्र से देखिए यहाँ पर लिखेंगे चित्र से अब देखिए इस चित्र में जाएंगे तो ये कोणवा ये जो कोण है ये कोण इन दोनों कोणवा का योग कितना होता है बताओ 180 अंश है ना। इन दोनों कोणवा का योग कितना 180 अंश लगाओ चित्र से देखिए यहाँ पर लगाइए देखिए पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू अब प्लस कोण देखो कोण पी ओ क्यू हो गया ना प्लस पी टी क्यू पी टी क्यू बराबर कितना होगा बताओ बच्चों 180। देखो यहाँ पर चित्र से हम लिख दिए हैं कि चित्र से इस चित्र में चलिए जब इस चित्र में जाएंगे तो ये कोण माने ये इस कोण का योग कितना अंश होता है 180 अंश। तो हम लिए हैं
पी ओ क्यू लिखे ना, पी ओ क्यू प्लस प्लस लगाकर पी टी क्यू, इन दोनों कोणों में कितना 180 अंश। अब पी ओ क्यू कितना दिया है बताओ, पी ओ क्यू कितना दिया है 110, अब बराबर 110 अंश, अब बराबर पी टी क्यू बराबर 180 अंश। हो गया ना। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस पी टी क्यू बराबर 180 अंश, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 110 अंश। अब यहाँ देखिए पी टी क्यू, देखिए यहाँ पर पी टी क्यू, देखिए बच्चों पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर 180 में 70 कितना हो गया 70, है ना। यही आपका आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा है, पी टी क्यू है कितना मान पूछ रहा है, तो पी टी क्यू का मान कितना लेके आए 70, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना आ गया 70। देखिए अब यहाँ विकल्प ए में 60 दिया है, विकल्प सी में 80 दिया है, अब विकल्प बी जो है ना, बी में 70 दिया था, आपका विकल्प बी सही होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया है विकल्प बी सही होगा, है ना, यही विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं, है ना। चलो यार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 180 से कोणांकित करती है। यदि बिंदु P से, देखिए यहाँ पर अब कहाँ बनाए बच्चों, देखिए यहीं पर बना रहे हैं, ठीक ना, समझने का प्रयास करिएगा। कहाँ बनाए यार, देखिए इसी में बना दे रहे हैं यहीं पर, है ना। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर एक आपका वृत्त हो गया, है ना, एक आपका वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, फिर इससे स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, इसका नाम A रख दे रहे हैं, इसका नाम B रख दे रहे हैं, है ना। देखिए आप कह रहा है PA PB, ये आपका PA हो गया, ये आपका PB हो गया, क्या है स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कितना से कोणांकित करना बताओ, ये कितना से कोणांकित कर 80 अंश का, कितना अंश का 80 अंश का, ये खुद ही कह रहा है 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, क्या है झुकी है। देखिए बच्चों यही ना झुका हुआ कोण है, यही ना झुका हुआ कोण है, फिर झुकी हुई कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के कोई कहीं पर एक बिंदु P है, अब P से एक PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनके साथ जो कोण बना रहा है, ये जो कोण बना रहा है कोण पर झुकी हुई है, कितने से कोण पर 180 कोण पर झुकी हुई है। तो कह रहा है POA का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान POA। देखिए यहाँ पर एक काम करिए, पहले इस वृत्त केंद्र O बनाइए, यहाँ से और ये एक खींच दीजिए, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया ना। तो POA का मान कह रहा है, देखिए POA। अब देखिए बच्चों यहाँ से पुनः एक यहाँ से रेखा खींचना पड़ेगा, है ना, यहाँ से खींच दिया हमने ना। तो POA माने ये वाला कोण कह रहा है निकालने के लिए, ये वाला कोण, समझ रहे हैं ना बात को, ऊपर वाला। तो चलिए हल करिए। अब देखिए आप जानते होंगे, आप त्रिभुज में पढ़े होंगे कि जब भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं बराबर है, देखिए ये भी त्रिज्या है OA त्रिज्या है कि नहीं बताओ, O है ये A है, तो OA त्रिज्या है, O भी त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, O भी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, किसी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका OA है, ये आपका OB है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये टोटल 80 है। जब ये दोनों बराबर हैं
जब ये त्रिज्या दोनों बराबर तो कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर। ये पूरा 80 है, पूरा कितने अंश कोण 80, तो ऊपर ये कितना अंश हो जाएगा बताओ। ये आपका हो जाएगा 40 होगा कि नहीं, और नीचे वाला ये कितना हो जाएगा 40 होगा ना। पूरा 80 है, देखिए पूरा 80 है, और जब ये त्रिज्या है, जब ये दोनों बराबर है, ये ओ ए ओ बी के बराबर है, तो इसके सम्मुख जो कोण बन रहे हैं ना, वो कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 80 है तो ये 40 और ये 40 हो जाएगा। अब जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनाता है बताओ। ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनाता है, 90 अंश कोण बनाता है, बताया है ना। तो ये आपका 90 अंश हो गया, ये 40 हो गया, इसी का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो बस हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहीं पर हल कर रहे हैं। चलिए त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में है ना। देखिए आप बच्चों त्रिभुज यहाँ पर आप ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं त्रिभुज, ये इसी का मान निकालना है ना, POA ले लो त्रिभुज। देखिए यहाँ पर POA है ना, देखिए यहाँ पर POA ये त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो त्रिभुज में चलेंगे तो POA त्रिभुज में चलेंगे तो तीनों कोण देखो ये 40 अंश हो गया ना, ये 40 ठीक ना। ये कितना अंश का है, ये 90 अंश का है ठीक। ये कितना अंश का है, इसको तो आपको निकालना है, यही तो निकालना है ना, यही तो आपको निकालना है। ये इसको मान लीजिए x अंश है, क्या ये x अंश है, इसको निकालना है। तो प्लस x अंश बराबर कितना हो जाएगा बताओ 180 अंश। अब ये जोड़िए तो 9 4 13 130 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर कितना होगा बच्चों 180 या माइनस 130, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना हो जाएगा 50। कितना होगा 50, यही 50 आपके आंसर हो गए। कहाँ है आपका, देखिए ये आपका ये आंसर हो गया है ना। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है, आप ही बताओ। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है, 180 अंश कोण होता है ना। तो वही काम किए हैं कि ये 40 अंश है कि नहीं 40, तो इतना ये 40 अंश का है, और ये ऊपर वाला 90 अंश का है, और ये 1 अंश, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा ना। ये जोड़कर घटा देंगे तो x का मान कितना आ गया, x यही ना माने हैं, x का मान कितना आ गया 50। तो आपका x का मतलब क्या हुआ POA, x का मतलब क्या हुआ x, आपका मतलब क्या हुआ x लिखो। अच्छा है कोण POA लिखो, कितना हो गया 50। अरे यही तो x है ना, तो POA लिखो चाहे x लिखो, तो POA अच्छा x का मान कितना आ गया 50, आपका ये आंसर हो गया है ना। आई होप कि आपको समझ में आया, कुछ है नहीं ठीक। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 4। कहा यार जगह तो ही नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ हल कर रहे हैं ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं हल करने के पहले प्रश्नों को पढ़ लिया जाए, पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाए, उसके बाद वहां पर करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त है ना, किसी वृत्त सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बताओ। ये बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर हल कर रहे हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपका एक वृत्त है, क्या है आपका एक वृत्त है ना, आपका एक वृत्त है, और इस वृत्त पर आप कह रहे हैं कि एक व्यास है। मान लीजिए कि आपका एक व्यास हो गया, ये केंद्र ओर से होके जा रहा है, व्यास यही हो गया। तो एक वृत्त है, व्यास है, और इस व्यास पर एक स्पर्श रेखा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है,
उसके वृत्त पर एक हमने सीधा एक व्यास खींच दिया और इस व्यास पर स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा और एक यहाँ से स्पर्श रेखा है ना। देखिए एक यहाँ से स्पर्श रेखा और एक यहाँ से स्पर्श रेखा, एक हमने वृत्त खींचा, ठीक। उस वृत्त पर हमने एक व्यास हमने खींचा जिस इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ऊपर खींच दिया और एक स्पर्श रेखा नीचे खींच दिया। हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो स्पर्श रेखाएं है ना वो समांतर होती है। यानी एक काम करिए, ये इसको x मान लीजिए, ये इसको x y मान लीजिए, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। आप कुछ तो मानेंगे ही नहीं, तो एक काम करिए, इसको x y न मानकर इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, है ना। इसको D मान लीजिए और इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ये जो व्यास है x y हो गया। तो सिद्ध कर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD। यही ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये जो स्पर्श रेखा है इस स्पर्श रेखा का समांतर है, यही सिद्ध करना है। देखिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार और समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपका एक वृत्त है, इस वृत्त में आपका एक जीवा है और इस जीवा के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। इस जीवा के एक सिरा पर ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और इस जीवा कर रहे, सॉरी व्यास, ये व्यास है ना आपका। तो ये एक वृत्त है, वृत्त में एक व्यास है और व्यास के दोनों सिरों पर एक ये वाला सिरों पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और इस वाले सिरे पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होगी, सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होगी। यानी AB बराबर CD सिद्ध करना है, AB बराबर CD सिद्ध करना है। तो AB बराबर CD सिद्ध कब होगा, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनाता है, बताओ। ये समकोण बनाता है कि नहीं, 90 अंश का बनाता है ना। यहाँ पर भी ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा ये वृत्त की त्रिज्या है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनता है, 90 अंश का बनता है ना। इधर भी 90 अंश का बनता है कि नहीं, इधर भी 90 अंश का बनेगा ना, सब जगह ना बनेगा। यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनेगा, 90 अंश बनेगा, 90 अंश। तो आई होप कि आप समझ। देखिए एक बार और मिटा कर हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं। देखिए एक आपका वृत्त है ना, एक क्या है आपका, एक आपका वृत्त है। इस वृत्त का एक आपका जीवा खींच लीजिए जिसका केंद्र O है। इस जीवा पर एक इधर स्पर्श रेखा खींचिए और एक इधर स्पर्श रेखा खींचिए। आपने खींच लिया ना। अब इस स्पर्श रेखा का नाम रख लीजिए, मान लीजिए कि ये AB हो गया और ये CD हो गया और ये आपका X और Y हो गया। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये स्पर्श रेखाएं खींचे हैं ये और ये स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होगी, यानी AB बराबर CD प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ 90 अंश कोण बनाता है ना। यहाँ पर भी ये जो स्पर्श रेखा है, ये वाला नीचे वाला स्पर्श रेखा ये वृत्त के त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनाता है, 90 अंश कोण बनाता है ना। तो ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों बराबर हो या कि नहीं। तो ये तो एकांतर कोण होते हैं ना। आप जानते हैं कि ये और ये, मान लीजिए हमने दो रेखा खींच दिया, हमने दो रेखा क्या कर दिया, हमने एक दो रेखा खींच दिया, इसमें एक तिर्यक रेखा हमने खींच दिया। तो जो ये कोण है इस कोण को एकांतर कोण कहते हैं। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि ये जो कोण है ये कोण एकांतर कोण होते हैं। तो जब ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब कि ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। क्लास 9 में अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 9 में हम पढ़ाए, जाकर पढ़ लीजिए, ठीक ना। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए ये रेखाएं इसके समांतर कब होगी। मान लीजिए कि एक रेखा हमने खींच दिया, एक यहाँ पर खींचा है ना, दो रेखा हमने खींच दिया। ये मान लीजिए कि AB रेखा है, वही AB वाला, और नीचे मान लीजिए कि ये CD रेखा है। इसमें आपका एक सीधा रेखा खींच रहे हैं ये वाला। तो ये कोण जब आपस में बराबर होते हैं, जब ये कोण जब आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब कि ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। इसका मतलब कि AB किसके समांतर हो जाएगी, CD के। हम बताएं अच्छी तरह से कि जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है तो ये रेखा इस रेखा के समांतर प्रूफ हो जाएगा।
है ना। ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कोण बराबर है कि नहीं, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, दोनों बराबर कोण है ना। तो जब दोनों बराबर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे, तो दोनों बराबर कोण आ गए, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, समांतर है। तो बस इसी को हल कर देना है, बस आपका सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ से हल कर रहे हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ओ एक्स, देखिए ए बी पर क्या है बताओ, ओ एक्स जो है, ओ एक्स लंब है किस पर, ए बी पर। देखिए ओ एक्स, ये ओ एक्स है ना, ओ एक्स ये लंब है कि नहीं, ए बी पर। और ओ वाई, देखिए यहाँ पर ये आपका ओ वाई, ये ओ वाई इस पर लंब है, ये लंब का प्रतीक है, ये लंब का प्रतीक है, ऐसे ऐसे सी डी पर लंब है ना। इतना हो गया ना, ए बी सी डी पर लंब है। अब देखिए इतना समझ में आ गया, इसको मिटा रहे हैं, मिटा देना। देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर चलिए लिखिए चित्र से हमें कोण, देखिए कोण बी एक्स ओ, ये अच्छा ए एक्स ओ, ये ना कोण मान ले रहे हैं, लीजिए बी एक्स ओ, देखिए यहाँ पर बी एक्स ओ, ये कोण मान लिए बराबर कौन सा कोण, सी वाई ओ। देखिए बच्चों ये क्या है, ये क्या है बताओ। देखो इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते रहे, बी एक्स ओ बराबर कोण सी वाई ओ, इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, नीचे लिख। देखिए हम एक बार ले रहे हैं बी एक्स ओ, 90 अंश का है कि नहीं बी एक्स ओ, और यहाँ पर सी वाई ओ, ये भी तो 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या है बताओ, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण, लिख लो अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण। जब ये अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ए बी समांतर होंगी, जो ये स्पर्श रेखा ए बी है किसके समांतर हो जाएंगी, सी डी के समांतर। सी डी के समांतर आपका प्रूफ हो गया, यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना। तो कुछ है नहीं, देखना है कितना आसान है, कुछ नहीं किए हैं, बस ये वाले एंगलवा को बराबर हम दिखा दिए हैं। अब जानते हैं कि जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। आपके समांतर प्रूफ करना है तो बस प्रूफ हो गया, है ना। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे हैं, है ना। इसको हटा रहे हैं। कितना मिनट की वीडियो हो गया, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है वीडियो को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर दे रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको वीडियो, उसके बाद में हल कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा बड़ा है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं, है ना, कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र। देखिए अब समझा रहे हैं ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं यहाँ पर। अरे यार क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है ना, तो इसके लिए पूरा जगह चाहिए, ठीक। हाँ अरे बच्चों क्या कहा जाए यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक वृत्त, हमने एक वृत्त बनाया है ना, और एक वृत्त पर खींचा गया, एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया, इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा हो गया। इसका मान कुछ तो मान रखना पड़ेगा ना, इसका मान लीजिए, मान इसका x और इसका y है ना। तो ये जो स्पर्श रेखा x y है वो जो है ना केंद्र O से होकर जाती, केंद्र O से होकर जाती, यही प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम प्रूफ कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
को ओपी, यहाँ इसका नाम पी रख दीजिए। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ओपी, ओपी लंब है, किस पर लंब है? एक्स वाई पर, है ना बच्चों। ये जो ओपी है ना एक्स वाई पर लंब है। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा है कि एक आपका वृत्त है, एक आपका वृत्त है, आप वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये स्पर्श रेखा के जो ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है बताओ? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही प्रूफ करना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, इसे समझने का प्रयास करिए। तो अब इस सवालों में मान लेते हैं, माना कि ये ओ डैश है, इसको तो आप ओ मान लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए एक मिटा रहे हैं ए, हाँ ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका ओ हो गया। ये मान लीजिए कि हम अपने मन से माने हैं कि ये मान लीजिए कि ओ डैश है, ये क्या है? ओ डैश, ये भी वृत्त केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक ना, ओ डैश। तो आप जानते हैं कि कोई एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र, ये त्रिज्या है, तो ये माने स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा ये वृत्त के त्रिज्या के साथ कितना अंश कोण बनाता है बताओ? 90 अंश कोण बनाता है ना, बनता है ना। तो ये आपका ओ जो यहाँ पर एक्स वाई आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, एक पी बिंदु हो गया, और ये केंद्र से होकर जा रही है। तो केंद्र से जब होकर जाएगी तो कितना अंश कोण बनाएगी बताओ बच्चों? 90 अंश का। कितना अंश कोण? 90 अंश का। हम मान ले रहे हैं ना कि ये जो है ना ये केंद्र है, ये ओ नहीं है, ओ डैश वृत्त का केंद्र है, ओ डैश। तो ओ डैश जब वृत्त केंद्र है 90 अंश होगा कि नहीं? होगा 90 अंश ना। यानी इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कोण ओ डैश पी वाई। देखिए ओ डैश पी वाई कितना अंश हो जाएगा बताओ? कितना अंश होगा? 90 अंश होगा 90 अंश। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक, कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, है ना। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर क्या होती है बताओ? लंबवत होती है ना। क्या होती है? लंबवत होती है ना। तो जब लंबवत होगी तो हम क्या लिखेंगे बताओ? ओ पी वाई बराबर, ये भी तो 90 अंश हो जाएगा, ये समीकरण 2 है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा? कोण ओ डैश पी वाई बराबर ओ पी वाई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसका भी मान 90 अंश का है, इसका भी मान 90 अंश का है। यह लिखेंगे, यह तभी संभव होगा जब ओ तथा जब वृत्त का केंद्र ओ डैश तथा ओ संपाती होगा। ओ डैश तथा ओ क्या होगा बताओ? संपाती होगा। अतः है ना बच्चों, अतः स्पर्श बिंदु से खींचा गया,
स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए समझिए, देखिए सवाल मस्त पूछा है नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पूछा है नहीं, लेकिन ये प्रश्न आता है कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि आपका एक वृत्त है, हमने एक वृत्त बना दिया, एक आपका वृत्त है, इस वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया XY। अब ये स्पर्श रेखा जो है ना वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा पर जब कोई रेखा खींचेंगे तो लंब होगा कि नहीं, लंब होगा ना। तो हम इसको वृत्त के केंद्र न मानकर हम इसको वृत्त के केंद्र मान दे रहे हैं, O डैश को वृत्त के केंद्र मान दे रहे हैं। जब O डैश को वृत्त के केंद्र मानेंगे तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के साथ कितना स्कोर बनाता है, 90 अंश बनाता है कि नहीं। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के साथ कितना स्कोर बनाता है, 90 अंश। तो इसको ये 90 अंश हो जाएगा। O डैश PY कितना अंश हो जाएगा, O डैश देखिए आप, O डैश PY कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या जो है परस्पर क्या होती है बताओ, लंब होती है, लंब होती है ना। तो ये भी तो आपका त्रिज्या है, तो ये तो लंब हो गया, आप माने हैं तो ये तो ऑलरेडी लंब हो जाएगा। तो OPY बराबर ये भी तो 90 अंश होगा, इसको तो आप माने हैं तो 90 अंश हो गया है। ये तो ऑलरेडी आपका चित्र से ही होगा, OPY 90 अंश होगा, ये आपका 90 अंश। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से देखो क्या लिखे हैं, O डैश PY बराबर। अब यहाँ बताओ ये 90 अंश की जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी 90 अंश के बराबर है। तो ये 90 अंश की जगह पर क्या लिखेंगे, OPY हो गया, है ना। ये दोनों बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब ये कि ये जो आपका ये दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये है O डैश PY और OPY ये तभी संभव होगा जब वृत्त के केंद्र O डैश O संपाती होगा। संपाती का मतलब कि ये जो O डैश है ना, O डैश ये O पर ही है। संपाती का मतलब होता है ना, देखिए बच्चों, संपाती का मतलब ये होता है ना कि एक ऊपर एक हम चीज रखे हुए संपाती कहते हैं। एक वृत्त है तो वृत्त के जो केंद्र O है और उसी केंद्र को ऊपर O डैश रखे हैं, तभी तो ये बराबर होगा, तभी ये संभव होगा। यहाँ पे लिखे ये तभी संभव होगा जब वृत्त के केंद्र O डैश तथा O संपाती होगा। संपाती माने दोनों एक ही स्थान पर होंगे। अतः स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, लंब कहाँ से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। यही आपका प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अगले वीडियो में हल करेंगे, है ना। और आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए, है ना। जय हिंद।